हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, मैं शुभम पांडे और हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के पीडीएफ, जिसमें आपको नीट 30 ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस चैप्टर से दोस्तों 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मतलब कि एवरेज हर साल लगभग 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर, आइसो स्ट्रक्चरल पर, बॉन्ड ऑर्डर पर, बॉन्ड एंगल पर, हाइब्रिडाइजेशन पर, इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि फिर से आपसे हाइब्रिडाइजेशन पर क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ पर आपसे फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से आपसे हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर से हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्डिंग पर ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपसे क्या है कि बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि किस में रिपल्सन और किस में क्या कंडीशंस होंगी। तो हम सभी जानते हैं कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। फिर आपसे देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 11 में बात करें तो आइसो स्ट्रक्चरल पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब एक जैसा ही स्ट्रक्चर हो तो उसे हम आइसो स्ट्रक्चरल कहते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि फिर से स्टेबिलिटी और ऑर्डर पर, बॉन्ड ऑर्डर पर। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर तैयार कर ले रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसी। ठीक है, आप देख रहे हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 12 था, वहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यहाँ पर भी आपसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर से आपसे बॉन्ड ऑर्डर पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल, हाइब्रिडाइजेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ में नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसे रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग और हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि फिर से क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करते हैं, यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर पे होगा। तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करते हैं, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन किस बेसिस पर सॉल्व होगा, हाइब्रिडाइजेशन पर के बेसिस पे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अगर सिमेट्री होगा तो दोस्तों डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो CO2 CH4 यहाँ तो सिमेट्री हो जा रहे हैं, डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। अब हम देखेंगे NH3 और NF3, तो NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो दोस्तों हाइड्रोजन एक तरफ डाइपोल अपना देगा, इसलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू NF3। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, सारे क्वेश्चंस ज़्यादातर यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप NCERT की रीडिंग कर पा रहे हो और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन को क्लियर कर पा रहे हो तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। शेप पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनका शेप क्या होगा, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज प्लेन ट्राइगोनल शेप। यहाँ पे प्लेन ट्राइगोनल शेप किसका होगा, N3 NO3 माइनस, NO2 माइनस या CO2। तो इतने आसानी से क्वेश्चंस ये सब सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इसको रिवाइज कर पाओगे तो दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है कि आप इसको रिवाइज कर पाओ। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का क्वेश्चन आसानी से हो सकता है कि किन में इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। वैसे भी बोरान जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, क्योंकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता, इसलिए बोरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। XeF2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ, XeF2 आइसो स्ट्रक्चरल किसके जैसा होगा, XeF2 के किस तरह का शेप बनाता है, लीनियर बनाता है। तो आइसो स्ट्रक्चरल किससे होगा, जो कि लीनियर शेप होगा। ऐसा कौन होगा, ICl2 माइनस। ठीक है, ICl2 माइनस आइसो स्ट्रक्चरल होगा, क्योंकि आयोडीन क्या है, 17th ग्रुप का है और जिनॉन कौन से ग्रुप का है, 18th ग्रुप का है। तो I माइनस हो गया तो भी 18th ग्रुप जैसे इलेक्ट्रॉन को रखा है और हैलोजन से जुड़ा हुआ है। और XeF2 भी क्या कहते हैं, 18th ग्रुप और हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मालिक्यूल। इसमें से पोलर मालिक्यूल कौन होगा, अगर सिमेट्री है तो पोलरिटी नहीं होगी। जैसे अगर BF3 की बात करें, यहाँ पे क्या है, सिमेट्री है तो इसलिए पोलरिटी नहीं होगी। SiF4 की बात करोगे, अगर आप सिलिकॉन की बात करोगे तो पोलरिटी नहीं होगी। अब आता है XeF4 और SF4,
यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से पोलर मालिक्यूल्स कौन कौन होंगे। तो लास्ट में आप देखोगे कि ऑप्शन डी क्या होगा, सल्फ़र F4, जहाँ पे कि सल्फ़र में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए वो क्या होगा, पोलर होगा, क्योंकि 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, एक लोन पेयर होगा। अगर हम XeF4 की बात करते हैं तो XeF4 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा, एक लोन पेयर अपवर्ड, एक लोन पेयर डाउनवर्ड, सो क्या होगा, इसलिए पोलर मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे स्ट्रक्चर पे सॉल्व होंगे। एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है, आप उस टेबल को पढ़ो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है। उस टेबल से आप बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स भी आप, अगर आपको एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। पैरामैग्नेटिक पहला तो शॉर्टकट ये है कि आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ऑड आ रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। कभी कभी इवन आने के बावजूद भी वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पता चला कि दोनों ऑर्बिटल में जैसे π2px है और π2py है, दोनों में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन गए तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, क्योंकि वो पेयर्ड नहीं है। पैरामैग्नेटिक मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड अगर ऑर्बिटल है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शन डी की अगर बात करें O2-, तो अगर आप O2- को देखोगे तो वो डायरेक्ट दिख रहा है कि O2- में तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि टोटल O2 अगर रहता तो 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब O2- है तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस आर प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, किसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, इसलिए आप केमिकल बॉन्डिंग को ज़रूर पढ़ें। यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, 3 क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो। 2013 कितने क्वेश्चंस 2013 में आए हुए हैं। फिर है द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट हैज़ द सेम बॉन्ड ऑर्डर, आपसे फिर से बॉन्ड ऑर्डर पर क्वेश्चंस हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बॉन्ड ऑर्डर पर पूछे जाते हैं, इस बार भी बॉन्ड ऑर्डर पे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर है द आउटर ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन, इथेन मॉलिक्यूल्स दे रखा है, आपसे ये पूछ रहा है कि सिग्मा बॉन्डिंग कितना होगा, पाई बॉन्डिंग कितना होगा। इथेन का आप स्ट्रक्चर बनाइए और सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग कैलकुलेट करके आप बता दीजिए। फिर एक क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, किसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बिल्कुल अगर आता है ना, तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो दोस्तों आपके पास टाइम है, रिवाइज कर पाओ, प्रॉपर्ली रिवाइज करो। बहुत ही आसानी के क्वेश्चंस यहाँ पे, ना तो आपको कोई कैलकुलेशन करना है। हाइब्रिडेशन निकालने का अगर तरीका आपको पता है कि सिग्मा बॉन्डिंग कितना है, लोन पेयर कितना है, अगर आप उनको जोड़िए तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जैसे अगर हम SiF4 की बात करेंगे तो सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों ने सिग्मा बॉन्डिंग बनाया, तो क्या होगा, sp3 होगा। अगर BeH2 की बात करते हैं, बेरिलियम क्या है, सेकेंड ग्रुप का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, एक का sp3 है, एक का sp है, ठीक है। BeH2 का क्या है, sp है। अगर हम NF3 की बात करें, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो एक लोन पेयर, 3 बॉन्डिंग प्लस एक लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम H2O की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया और साथ में 2 लोन पेयर बचा है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आप आयोनाइजेशन कर रहे हैं तो कहाँ पर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों बॉन्ड एनर्जी कब इंक्रीज होगी, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी। साथ में किसमें बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में तो O2 से O2+ हो रहा है, तो कुछ नहीं चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। ये जो अगर वो पैरामैग्नेटिक रहेगा तो फिर से पैरामैग्नेटिक ही बाद में भी रहेगा। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो C2 है, फिर C2+ हो रहा है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पर NO है, नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो 8 7 15 था, अब क्या हुआ, NO+ हुआ, तो 15 से 14 हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पर आपका पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक हो रहा है। लेकिन अगर हम C2 और C2+ की बात करें तो C2 पहले से ही क्या था, डायामैग्नेटिक था, तो पैरामैग्नेटिक में तो चेंज ही नहीं हो रहा है।
तो इन सब चीज़ों का ख्याल रख के बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और ये सारे क्वेश्चंस 20 सेकंड 30 सेकंड में आसानी से हो जाएंगे और आपको अच्छे स्कोर आप अच्छा स्कोर यहाँ से आसानी से कर पाओगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आप PDF लिंक वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप 2-3 घंटों में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इस चैप्टर से टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा फिर भी तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, आप हमारे व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।